स्वागत है आपका आज की चाय पे। थैंक यू सो मच फॉर योर ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स ऑन माई पर्सनलाइज सेशंस। AKC मिरेकल्स मेरा सेकंड चैनल है। जिनको नहीं पता, मैं पर्सनलाइज सेशंस LOA पे देती हूँ एंड आप खुद से भी सब कुछ कर सकते हैं। मैंने बहुत डिटेल में हर चीज पे पॉडकास्ट डाली हुई है। कोई भी एक मेथड आप अप्लाई करिए, स्टिक टू दैट एंड सेल्फ कॉन्सेप्ट फर्स्ट वो करके उसके बाद कोई भी मेथड अप्लाई कीजिएगा, सो दैट यू कैन अचीव योर मैनिफेस्टेशंस इन अ मैनर दैट यू वांट देम टू स्टे फॉर एवर। लो सेल्फ कॉन्सेप्ट से वैसे होता कुछ नहीं है। अगर आप करते हैं कुछ मैनिफेस्ट तो चले जाता है। इससे बेहतर है कि सेल्फ कॉन्सेप्ट अपना पहले बनाएं, उस चीज पे काम करें एंड देन डू एनीथिंग एल्स। मिरर वर्क इज द बेस्ट वे टू एनहांस योर सेल्फ कॉन्सेप्ट। आप मुझे मेल कर सकते हैं, स्क्रीन पे दिए गए दोनों मेल आईडीज हैं, akcmiracles@gmail.com या फिर आज की चाय @gmail.com एंड आई विल रिवर्ट बैक विद द डिटेल्स ऑफ द पर्सनलाइज सेशंस एंड सब्लिमिनल्स भी आप बनवा सकते हैं। मेल कीजिए और डिटेल्स मैं आपको भेज दूंगी। विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स हॉप इनटू द मेन पॉडकास्ट। तो फ्रेंड्स, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम सब साथ एक ही शहर में रहे? मतलब एक दिन इतने टाइम के बाद मज़ाह जाने का टाइम आया है। इतने दिनों से जाहिद के माँ बाप अपने बच्चे, अपने पोते के बगैर रह रहे हैं। उनकी लिटरली कोई उनका नहीं सोचता कि उनके ऊपर क्या गुजर रही होगी। उनकी किसी को कोई परवाह नहीं है। एंड द मोमेंट साहिबा को यहाँ से जाना है अपने ससुराल, माय गुडनेस, जिस तरीके के नाटक शुरू हुए हैं, जो हंसी दिखाई जा रही है कि ओ टिकट नहीं होगी, टिकट नहीं होगी, अब क्या होगा जाहिद। और उसके बाद जो उसकी अम्मी ने आंसू बहाए हैं कि जा नहीं रही, सच बताओ नहीं हुई टिकट। क्या ड्रामेटिक सब कुछ चल रहा था। अरे बड़े मतलब सेल्फ सेंटर और सेल्फिश लोग हैं। ठीक है, अपने बच्चा, अपनी बेटी बहुत प्यारी है, बट यहाँ भी तो किसी का बच्चा रह रहा है। और आई अग्री, इसमें सिर्फ और सिर्फ साहिबा या उसकी अम्मी या फिर उसके परिवार वालों का दोष नहीं है। ऑफ कोर्स जाहिद का भी उतना ही वो रोल है इन सब चीजों में कि वो बेटा होते हुए अपने माँ बाप की तरफ इतना नहीं जाता है। एक बैलेंस नहीं बनाया हुआ है। वो क्या होता है फ्रेंड्स कि काम की वजह से, चुप करो तुम, चाहे हमें बोलना दो। हाँ, तो काम की वजह से हमें क्या करना पड़ता है कि हाँ, मजबूरी की वजह से। भाई साहब, आपका काम व्लॉगिंग है, समझ में आई? अरे रेस्टोरेंट है हमारा काम, समझ आई? रेस्टोरेंट, हम रेस्टोरेंट ओनर हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, रेस्टोरेंट ओनर है ना। अच्छा, मुझे कोई एक चीज बताए, मेन काम जब व्लॉगिंग है और मोस्टली उसी से पैसे कमाते हैं, बहुत टाइम तक जब ये लोग घूमते फिरते मजे करते रहते हैं, तब रेस्टोरेंट कैसे संभलता है? वो छोड़ दीजिए, दिल्ली का रेस्टोरेंट कैसे संभल रहा है? क्या जाहिद वहां पे जाके पर्सनली सब कुछ देख रहा है? व्लॉगिंग से मेन पैसा आ रहा है। उसके अलावा रेस्टोरेंट पे आप कभी कभार जा सकते हो और मुदाहा में व्लॉगिंग करके आप खूब कमाते हैं। आप जब जाते हैं मुदाहा, आप जो दावतें आपके लिए होती हैं उससे आप बहुत कमाते हो व्लॉगिंग कर करके। तो ऐसा है ही नहीं कि आप मुंबई में, इसलिए मैं, अगर कोई और रीजन होता, आपका कोई और काम होता तो मैं समझती भी, बट मुंबई में रहना आपकी मजबूरी है, ये बोलना बंद कर दो। और अगर आपने डिसाइड करा भी एज अ हस्बैंड एंड वाइफ कि नहीं भैया हमें नहीं रहना, हमें तो शहर में रहना है, दैट्स योर डिसीजन, आई गेट इट। बट देन हाउ कम आप अपने माँ बाप की तरफ जाते टाइम पे ये सारे ड्रामे कर रहे हैं, जहां पे आपकी जो वाइफ है, स्पेसिफिकली आपकी वाइफ, वो इतना इमोशनल हो रही है कि जैसे उसकी, मतलब उसके ऊपर कितना अत्याचार हो रहा है। एक्चुअल अत्याचार मैं बताती हूँ क्या होता है कि जब आप रमजान के दिनों में 2 बच्चों की माँ उनसे दूर ले जाएं बिकॉज आपको पर्सनल कुक चाहिए मदाह में, डॉटर खाला का जाना ही नहीं बनता आपके साथ। अरे मुझे बहाना चाहिए, जैसे मुझे घबराहट होगी, मुझे गर्मी लग रही है, अल्लाह गर्मी, अल्लाह मच्छर, तो मैं क्या करूंगी, डॉक्टर खाला के घर जाते हैं, वहां ना ऐसी है, ऐसी में बैठेंगे। तो वो तो तुम्हारे घर पे, मेरे घर पे सब है, मुदाह के घर पे, बट मेरे मायके में जो है वो वहां नहीं है, मुझे सुकून मिलता है। वही बात है। सो बेसिकली बहाना चाहिए, एक एस्केप चाहिए, और दादा दादी के पास ज्यादा देर तक फेदर रह ना जाए, इस वजह से ये डॉक्टर खाला को लेके जा रही है। वरना उन बच्चों के लिए उनकी माँ को उनके पास छोड़ जाती है ना। रमजान के दिनों में बच्चों को अपनी माँ से दूर कर रही है और खुद साथ में ऐसे लेके जा रही है कि हाँ वही बात है ना, डॉक्टर खाला बेबी सिटर भी है, डॉक्टर खाला एक एस्केप भी है, उनका घर जो है इसके, क्योंकि वहां पे और कोई मायके है नहीं, इसका कोई मायके का कोई ऐसा घर नहीं है, तो एक ही घर है जहां पे जाके ये बैठ सकती है उन लोगों से दूर, क्योंकि इसे नहीं पसंद है इसके इन-लॉज। बड़े सालों तक उन्होंने नाना करा था इसकी शादी को लेके, तो अब कैसे ये इस चीज का वो कर रही है कि जैसे ही वहां लेके जाती है अपने बेटे को, हाथों हाथ को डॉक्टर खाला के घर पे देना है, लेना है, बैठना है, खाना है करके जाती है और वहीं बैठ जाती है। फैदर को भी वहीं ले जाती है।
बात बिल्कुल गलत है और कोई तुक ही नहीं है। और अगर आप इतने ही बच्चे हो तो फिर आपने बच्चा क्यों करा? पहले आपको खुद इंडिपेंडेंट बनना चाहिए था, इस लायक बनना चाहिए था कि आप बच्चे पालें। आपको 24 घंटे मायके की भीड़ क्यों चाहिए बच्चा पलवाने के लिए? और सबसे बढ़िया बात है, इतनी अच्छी मदर इन लॉ होने के बावजूद यू नीड समवन टू सपोर्ट यू। पूरे टाइम बच्चे का नहाना हो, बच्चे का खाना हो, बच्चे का देखना हो, बच्चे का बैठना हो। आपकी मदर इन लॉ कर तो रही है, शी इज एन अमेजिंग लेडी। हाँ, इस बार कुछ ज्यादा बोल रही थी व्लॉग में, बट ठीक है। मतलब क्या हो गया, इतना ज्यादा उनका बेटा जो है वो 24 घंटे नौकर बने रहता है साहिबा का, भागते फिरते रहता है, रेस्टोरेंट संभाला हुआ है ना, तो ठीक है। और सबको दिखा के, अपने इनलॉज को दिखा के भी, हमेशा मदाहा जाने पे इनलॉज का थंबनेल लगा के भी, या फिर जब इनलॉज वहां जाते मुंबई तो उनका थंबनेल लगा के कमाया है ना साहिबा ने। तो अगर सास कभी कुछ मांग भी लेगी, कोई शॉपिंग करा भी देगी इनलॉज को, तो उसमें हमें इनलॉज लालची नहीं दिखने चाहिए। बिकॉज रिमेम्बर कि ये व्यूज जब इनलॉज के थ्रू आते हैं ना, तो पैसा साहिबा कमाती है लाखों में। फिर कुछ हजार खर्च दिए तो इनलॉज लालची नहीं है। इनलॉज अगर लालची होते तो लाखों कमाने वाली साहिबा को सालों तक मनाना करते कि नहीं, ये लड़की हमारे बेटे की बहू नहीं बनेगी। इस बिटर पास्ट को ये भूलती क्यों नहीं है, मुझे ये समझ नहीं आ रहा है। जब सब कुछ सही हो ही गया, हम इंसानों की एक आदत होती है, whenever we get everything ना, we now take revenge from those people जिन्होंने हमारे साथ तब बुरा किया था जब हमारा बेकार टाइम चल रहा था। I guess that's the worst thing that a person can do। अपना वक्त जब सही हो गया है तो दूसरों से रिवेंज ले। अरे अपना वक्त सही हो गया, एंजॉय दैट टाइम, दैट प्रेशियस टाइम जो आपको बड़ी मुश्किल से मिला इतने सालों बाद। इतने टाइम के बाद अब शादी हो ही गई, बच्चा भी हो ही गया, करोड़ों रुपए हैं, यू आर ऑलवेज सराउंडेड विद ब्लेसिंग्स। सो अब इन लॉस से बदला लेना इज लाइक नाशुक्रा होके दिखाना ऊपर वाले को कि देखो, जहां मैं शुक्र कर करके अपनी लाइफ जी सकती थी, वहां मैं इस तरीके से उन्हें वो करती हूँ कि एक तो मैं जाने नहीं देती जाहिद को मदाहा, है ना, और दूसरा जाते हैं तो वहां पे बैठती नहीं हूँ शांति से 2 मिनट भी। डॉक्टर खाला साथ जाएंगी, मैं उनके घर पे बैठ जाऊंगी, उसके बाद इन लॉज को नहीं मिलूंगी यहाँ। क्या बात है यार, क्या बात। मतलब टिकट नहीं मिली, टिकट नहीं हुई, वक्त से क्यों नहीं कराई? हाँ, आपको जिस दिन जाना है उसी दिन आपने टिकट करनी है। ये हमेशा होता है लोगों के साथ। ये पता नहीं कौन से चैनल के थ्रू कराते हैं, कौन से नोन पर्सन के थ्रू कराते हैं, बट मुझे नहीं लगता दैट्स अ लीगल वे। सही तरीका ये होता है कि आपको अगर जाना है, आपको पता है बहुत टाइम से ये रौला पा रहे हो ना, हमने जाना है, हमने जाना है, हमने जाना है, तो आपको पता है 15 दिनों के बाद आपने जाना था रमजान के, तो फिर कैसे आपने पहले से टिकट नहीं कराई? एंड राइट ऑन द डे व्हेन आपको जाना है ना, तो आपने पैकिंग करी ना कुछ, टिकट का बोल रहे हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि ऑन द सेम डे आपको टिकट मिल जाए। और क्या बच्चे के साथ ट्रैवल करते टाइम ये उस दिन भी हुआ है, जनाब के केस में भी हुआ है, ही ऑल्सो डिड द सेम। वहां आप डेस्टिनेशन पे जा रहे हो, आने की टिकट आपकी वो नहीं है। यू आर गोइंग विद योर फादर जो इतने बीमार हैं, इतने स्ट्रोक्स आ चुके हैं उन्हें, यू आर गोइंग विद अ चाइल्ड एंड यू आर गोइंग विद योर वाइफ हु हैज जस्ट गॉन थ्रू अ सर्जरी एंड येट, और बाकी बुजुर्ग और भी थे, तो उसके बाद भी आप प्रिकॉशनरी मेजर नहीं लेते हैं पहले से कि हम कंफर्म टिकट पे ही ट्रैवल करें, जाने की भी और आने की भी। I know you have a lot of money. I know you can buy anything at any point of time. But the problem is that it's about the safety of your family. थोड़ा convenience और थोड़ी safety. और छोटा बच्चा है आपका, है ना, तो पहले से ही सब कुछ सोच के चलो। एक तो वो बच्चे पे मुझे बड़ा तरस आता है, आजकल तो उसकी शक्ल में आने लग गया है कि मैं कहाँ फंस गया, बचाओ मुझे, इस चिड़ियाघर में कहाँ पैदा हो गया मैं। अच्छा, मुझे एक चीज जाननी थी, खिजा मेरे लिए परोठे बना रही, क्यों आपका हाथ नहीं हिलता? मैं तो सोती हूँ, उठती हूँ, व्लॉग करती हूँ, सोती हूँ, फिर व्लॉग, फिर मैं सोती हूँ। ये तो इनका दिन का पूरा वो है। अच्छा एक चीज बताओ, आप जा रहे हो ना मदाहा, तो आप बना देते खिजा के लिए, सबके लिए कुछ खाने का, कि मैं जाने से पहले सबके लिए कुछ बना के जाऊं, कुछ स्पेशल करके जाऊं? क्यों आपसे नहीं होता? मैं हैम्पर देती हूँ ना। हाँ, आप बेसिकली सिर्फ कंटेंट क्रिएशन करते हैं, वरना दिल से आपको सोचना चाहिए था कि जाने से पहले अपनी अम्मी को खाना मैं बना के खिला के जाऊं। अटैचमेंट है ना, तो फिर वो चीजें आप करो, हमेशा दूसरे ही आपकी जी हजूरी करें, खिदमत करें, वो चीज अच्छी नहीं लगती। अच्छी बात है खिजा कर रही थी, इसमें कुछ बुराई नहीं है, बट कभी हम भी तो देखिए कि डॉटर खाला बैठी है, आपकी मम्मा बैठी है, खिजा बैठी है, आपका हस्बैंड बैठा और आप बना रहे हो। मैं नहीं कहती हमेशा, कोई भी रोज बना सकता है। यू कैन डिवाइड द ड्यूटीज। अगर आपको पता नहीं क्यों कुक नहीं जमती है या फिर मेड नहीं जमती है घर में, तो ड्यूटीज आप डिवाइड कर लो, सर्कुलेट कर लो। बट अरे मैं कैसे कुछ, मुझे घबराहट होती है, मुझे व्लॉगिंग करनी है,
हमेशा इसकी आंखें अगर आप देखेंगे सूजी होती हैं, क्योंकि ये सो के उठी होती है। कोई भी अगर आप व्रत कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो सबको पता है कि वो तरीके से करने चाहिए। मतलब रोजा अगर रख रहे हैं वो भी तरीके से करे जाने चाहिए। ट्रू मीनिंग ऑफ रमजान समझाएंगे अगर इस फैमिली को, तो ये लोग तो शौक रह जाएंगे। अच्छा, अल्लाह, शॉपिंग नहीं होती रमजान के दिनों में? अल्लाह, अच्छा, शो ऑफ भी नहीं होता? क्योंकि अभी तक मैंने सिर्फ एक चीज देखी है जो लगातार सिर्फ शो ऑफ है चीजों का, सिर्फ शॉपिंग है, हैम्पर्स एंड ऑल ऑफ ये मटीरियलिस्टिक चीजों का रमजान नहीं हो सकता। आपने ईदी दी, अच्छा, आई मस्ट अप्रिशिएट दिस कि इन्होंने ईदी दी, बहुत प्यारे प्यारे बास्केट्स बनाए एंड एवरीथिंग एल्स, बट आई जस्ट वांट टू टेल वन थिंग। खिजा ने अपनी मदर को नहीं दिया कुछ, आई गेस साहिबा को दिया है, राइट? नाउ माई पॉइंट इज शी नीड्स टू गिव, अच्छा करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, इफ आई एम मिसिंग आउट ऑन समथिंग, बट मेरे हिसाब से इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि बच्चों को बोला जाए कि बच्चों पहले आप अपनी मदर को कंसिडर करेंगे और उसके बाद आप साहिबा को करेंगे। यहाँ सब कुछ उल्टा क्यों चलता है? आई नो साहिबा ने फाइनेंशियली बहुत ज्यादा सपोर्ट करा है, बट अगर उनकी मदर ने दिन रात सुबह शाम इस परिवार को खाना ना खिलाया होता ना, तो ये साहिबा अपने पैरों पे खड़े होके व्लॉग नहीं बना सकती। आपने उस दिन भी देखा, चेयर पे बैठी हुई थी डॉक्टर खाला, और वो चेयर पे बैठ के खाना, क्योंकि उनके घुटनों में दिक्कत है, वो इतने देर खड़े हुए खाना नहीं बना सकती हैं, तो वो चेयर पे बैठ के इतनी लंबा लंबा वो जो प्रोसेस पूरा फॉलो होता है, बिकॉज जी बहुत मल्टीपल चीजें होती हैं। बैठ के बोलना बहुत आसान है, डॉक्टर खाला आज ना हमारे यहाँ पे इफ्तार होगा। अरे आपने तो हुक्म दे दिया, और यहाँ पे बेचारी आपकी मदर और डॉटर खाला पूरे टाइम किचन में लगी रहती हैं, एंड ऑफ कोर्स खिजा भी। खिजा का पार्ट आप कम दिखाते हो, बट सच यही है कि खिजा भी पूरी तरह से किचन में ही है। पढ़ाई में एग्जाम अभी हो रहे हैं ना इनके एग्जाम्स, जो भी है अल्टीमेटली डॉटर खाला को गिफ्ट देना चाहिए था खिजा को, मोर देन साहिबा। साहिबा को भी देना चाहिए, वो भी, वो गलत नहीं है ना, क्योंकि एक उसका एक है वो साहिबा की तरफ की मेरी चालू आपी, आपने मेरे लिए इतना कुछ करा, आप मेरे लिए इतना कुछ लाते हो, जो भी है वो ठीक है, उसमें मैं नहीं कह रही कि गलत किया, बट आपकी मदर साइड में खड़ी है और आपको कैसे याद नहीं आता उनके लिए कुछ उनके करना या उनको कुछ देना। इवन व्हेन यू नो कि साहिबा जा रही है तो साथ में मदर भी आपके जा रही है, तो अगर आप साहिबा को कुछ दे रहे हो कि उनको जाने से पहले आप कुछ गिफ्ट दे दो, ईद के मौके पे आप नहीं होगे साहिबा के साथ, तो एट द सेम टाइम अपनी मदर को भी आपका देना बनता था, पहले देना बनता था। इन बच्चों को प्रायोरिटी समझ नहीं आती है कि किसको प्रायोरिटाइज करना है, हु शुड बी योर प्रायोरिटी। दैट इज समथिंग रॉन्ग ना। अगर ये बच्चे वक्त से सीख गए तो ठीक है, वरना वैल्यू सिस्टम तो इनका बहुत ही ज्यादा खराब है, बिकॉज दे विल ऑलवेज रन बिहाइंड द पर्सन जो इन पे पैसे खर्चेगा, और जो भी एक्चुअली में वैल्यू, मतलब इमोशनली इनकी लाइफ में वैल्यू ऐड करेगा, वो मैटर ही नहीं करेगा या करेगी। तो मैं आपको ये बता देती हूँ कि जो भी हमारे माँ बाप के हवाले से हमारी रिलेशनशिप रहती है, हमारे डायनामिक्स रहते हैं, वही रिफ्लेक्ट करते हैं हमारे लाइफ पार्टनर में भी, है ना। तो भगवान ही भला करे इन बच्चों का, ऊपर वाला ही इनको सद्बुद्धि दे कि अपने माँ बाप को सबसे ऊपर रखना है, और उसके बाद किसी भी ऐसे इंसान को जो आपको लग रहा है कि आप पे बहुत पैसे खर्च रहा है, बट अल्टीमेटली उसका भी एक यही मोटिव है कि पैसे खर्चो, व्लॉग बनाओ, पैसे कमाओ। सो हाँ, मतलब इट्स लाइक ROI बहुत अच्छा मिलता है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इन बच्चों पे बहुत अच्छा मिलता है। वरना मैं सच बता रही हूँ, तुम कौन में खामखा वाली बात होती, जैसे कि अभी इन लॉस के हवाले से हो रखी है, क्योंकि उनपे वक्त वक्त पे कंटेंट बनाने पे पैसे अच्छे बन जाते हैं, बट कॉन्स्टेंटली बनाने की अभी जरूरत नहीं पड़ रही है। हाँ, कंटेंट थोड़ा सा चेंज हो जाए, थोड़ा सा अलग हो जाए, उसमें तो बहुत मदद हो ही जाती है साहिबा की, बट वो भी ज्यादा दिन नहीं सह पाती है ये। इन लोगों को जाना है, इनको जाना है, इनको जाना है, इनको अम्मी ठहरेंगी, अच्छा कल की टिकट करा दो जाहिद अम्मी की, वहां पे चली जाए। तो ये लास्ट टाइम भी हो रहा था। बहरहाल आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू माई पॉडकास्ट। और बस ये रोना धोना मत मचाया करो साहिबा, क्योंकि हमेशा ऐसे रोना धोना मचाना की विदाई हो रही है, जबकि असली विदाई देखा जाए तो आपके हस्बैंड की हुई है। तो आप और ये जो बातें बनाती है ना एकदम से अपने आप को वो करने के लिए कि हाँ कुछ लड़कियां तो बताओ अपने माँ बाप से बिल्कुल ही दूर रहती है, कुछ नहीं, बहुत लड़कियां, ठीक है, नॉर्मल केस सिनेरियो में लड़की ही विदा होके जाती है। हर कोई घर में घर जमाई नहीं बनता लड़का, ठीक है, और किसी किसी केस में दोनों लड़का लड़की ही दूर रहते हैं अपने माँ बाप से, क्योंकि वो एक 3 से 4 शहर में जाके बसे होते हैं बिकॉज ऑफ देयर रिस्पेक्टिव जॉब्स, एंड दैट इज जस्टिफाइड। यहाँ पे तो सारा कुछ ही उल्टा है। और
फिर वही बात है, लास्ट में फिर से वही कहूंगी, सारी गलती साहिबा की नहीं है। माँ बाप तो वो जाहिद के लगते हैं, जाहिद को ध्यान रखना है अपने माँ बाप का, जो अकेले हैं, जिनके सर देखा जाए तो कोई नहीं है उनकी सेवा करने के लिए। जाहिद ही तो था यहाँ, बेटी तो बाहर रहती है ना। अगर बेटी यहाँ होती तो फिर मैं कभी पॉइंट ही नहीं करती, पिन पॉइंट नहीं करती इस बात को, क्योंकि बेटियां भी मैनेज कर लेती हैं। बट सीधी बात है, जिम्मेदारी तो जाहिद की ही बनती है, और वो बहुत अच्छे से बैलेंस कर सकते हैं, बिकॉज दे हैव लॉट ऑफ मनी, और इतना दूर भी नहीं है मुदाहा। बट वो रेयरली जाता है मुदाहा, और जब जाता है तो वो भी किसी काम से फटाफट आ भी जाता है, ऑन द सेम डे और नेक्स्ट डे तक आ ही जाता है, एक दिन में सब कुछ। जबकि 2-3 दिन आराम से रहेगा, कुछ ऐसा हो नहीं जाएगा साहिब, अरे दिल घबराता है, हो जाएगा हो जाए, हाँ वही बात है, दिल घबराता है, कुछ तो हो ही जाएगा। अगर एक दिन से ज्यादा ठहर लिया तो ये बर्दाश्त कैसे करेगी। कर्म का फेर होता है सब कुछ, ठीक है। आज जो भी ये कर रही है वही इसके रास्ते वापस आना है। ये फूल बिछाएगी दूसरों के रास्ते में तो फूल ही मिलेंगे, और आपको पता है कांटे बिछाने वाला उसी रास्ते से जब वापस आता है तो वो कांटे उसे चुभते हैं। और कोई बद्दुआ नहीं दे रही मैं किसी को, मैं यही कहती हूँ कि कर्म सबको मिलेंगे, चाहे अच्छे हो या बुरे, वो उस इंसान पे डिपेंड करता है। खैर आज के लिए इतना ही। आई ऑल्सो हैव अ सेकंड चैनल जिसका नाम है AKC मिरेकल्स। वहां पे बहुत सारे वीडियोस मैंने अपलोड करे हुए हैं, पॉडकास्ट है ऑन एनहांसिंग योर सेल्फ कॉन्सेप्ट एंड मैनिफेस्टिंग व्हाटएवर यू विश टू। आप अपनी सारे विशेस फुलफिल कर सकते हैं बाय अप्लाइंग एनी वन ऑफ द टेक्निक्स जो मैंने अपने चैनल पे बताई हुई है। और साथ ही साथ मैं पर्सनलाइज कोचिंग भी देती हूँ, एंड इट हैज बीन वेरी हेल्पफुल फॉर अ लॉट ऑफ पीपल। बट मैं एक बात बताती हूँ, मुझे ना कुछ मेल्स मिल रहे हैं रिसेंटली आज की चाय@gmail.com पे, एंड मैं आप सबको यही जवाब दे देती हूँ। आई नो हर कोई पर्सनल कोचिंग नहीं ले सकता या अफोर्ड नहीं कर सकता, इट्स ऑल राइट। आपको अपनी लाइफ सुधारनी है ना, आप बस एक काउंटर ऐप डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। और जिस दिन भी आपको लग रहा है कि वो दिन आपकी जिंदगी का बहुत ही ऐसे डिफिकल्ट सा दिन है, हाँ, वो दिन 108 चीजों को, मतलब मिक्स, कोई ऐसे स्पेसिफिक वो नहीं, लोग चीजें जो भी कुछ आपकी लाइफ में आपको अभी दिख रहा है, राइट, आप उनको शुक्र दीजिए, बैक्ड विद रीजनिंग, प्रॉपर ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। एंड डोंट लुक फॉर रिजल्ट्स कि सब सही हुआ सब सही हुआ, जो अभी सही है उस पर ध्यान दीजिए। टेक योर अटेंशन अवे फ्रॉम लैक। तो यूनिवर्स को जब आप शुक्र देते, यूनिवर्स, अच्छा मैं आप सबको बताती हूँ यूनिवर्स क्या है। सब सोचते हैं यूनिवर्स यूनिवर्स यूनिवर्स, एक्चुअली यूनिवर्स, एवरीवन इज वन। हम सब एक हैं, हम एक ही जगह से आए हैं और एक ही जगह सबको जाना है। तो हमें किसी से भी कुछ चाहिए, हमें लाइफ में कुछ भी चाहिए, चाहे वो प्यार है, पैसा है, प्रॉपर्टी है, कुछ भी है, हमें आराम से मिल सकता है, ठीक है। हमें बहुत कहते हैं ना, भागदौड़ करने की जरूरत नहीं है, हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हमें स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। बट हम जब जब वरी करते हैं तो हम एक पहाड़ खड़ा कर देते हैं अपने रास्ते में, उस चीज को आने से रोक देते हैं, जो कि वैसे फ्लॉलेसली यूनिवर्स, क्योंकि यूनिवर्स कहते हैं हर चीज को यस, यू वांट दिस, यस, यू वांट दैट, यस, यू वांट लव, यस। आप क्या करते हैं, आएगा कि नहीं आएगा, होगा कि नहीं होगा, पैसे आएंगे कि नहीं आएंगे, प्रॉपर्टी बनेगी कि नहीं बनेगी, ये डाउट से आप अपने ही रास्ते में बहुत बड़े बड़े हर्डल्स बनाते हैं। सो इन डाउट्स से आपका ध्यान कैसे बटाया जाए, आपको तो बस पॉजिटिव सोचना है, आपसे वो नहीं हो पाता है, और वो तो ह्यूमन है, इट्स वेरी ह्यूमन। इस ओवर थिंकिंग में रहना, क्योंकि इमोशंस हमें दिए हैं भगवान ने, तो इतना तो आसान नहीं होता उस चीज से ध्यान हटाना। तो उसका एक ही तरीका मैं बोलती हूँ, नाम जाप, जिससे रेजिस्टेंस हटती है, और दूसरा है ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस। एंड फिर जब पैसे आ जाए तो ले लीजिएगा मेरी पर्सनलाइज कोचिंग, वरना सारे वीडियोस है, मैंने कुछ गेट कीप नहीं करा है। हर बार मैं सेशन देती हूँ, मुझे कोई FFA नहीं होती है, यानी दिमाग की बत्ती जलती है ना कि ये चीज मुझे बतानी चाहिए अपने सब्सक्राइबर्स को, तो मैं उसी टाइम वीडियो बना देती हूँ कि ड्यूरिंग माई सेशन मुझे ये बात एक और क्लिक हुई है, तो ये बात मैं और अपने सब्सक्राइबर्स तक पहुंचा देती हूँ। सो आई हैव डन एनीथिंग एंड एवरीथिंग पॉसिबल टू मेक लॉ ऑफ अट्रैक्शन एज ईजी फॉर यू ऑल टू अंडरस्टैंड एज पॉसिबल, क्योंकि लोगों ने ओवर कॉम्प्लिकेट कर रखा है। सीधी बात है, सिर्फ और सिर्फ मेंटल डाइट मेंटेन करनी है और सब कुछ आपका है। और सबर बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी जो है ना आपके सामने, वो आपकी वरी और आपके स्ट्रेसफुल सोच
का रिजल्ट है। तो ये आप इसको जब देख रहे हो अपने सामने तो ये बोलिए ये मेरा पास्ट है, ये मेरा पास्ट है, क्योंकि मेरा अभी का जो प्रेजेंट है वो आपके दिमाग में, आपका स्टेट ऑफ माइंड है, इन विच इज यू हैव एवरीथिंग देयर। ठीक है, तो इसी मेंटल डाइट को मेंटेन करना है। आ जाएगा, सब समझ आ जाएगा। मुझे भी वक्त लगा था, 1 साल लगा मुझे कंसिस्टेंटली, बट चीजें समझ आ गई प्रभु की कृपा से। और जब कुछ ना समझ आए ना, राम 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 राम, या फिर राधे 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 राधे, बस। राधे राधे मैं क्यों बोलती हूँ, हरे कृष्णा मैं बोल सकती हूँ, राधे राधे क्यों? क्योंकि राधे राधे जपो चले आएंगे मुरारी। राधा रानी का नाम लीजिए, अपने आप जो आपके किशन जी हैं, जो बाकी बिहारी लाल हैं, वो अपने आप आ जाते हैं। ठीक है, आपकी मदद करने, और वो जरूर करते हैं। ऐसे ही अगर आप राम जी जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम 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 बोलेंगे, कौन मदद को आएंगे? सबसे पहले हनुमान जी आएंगे। हाँ, मैंने अपनी लाइफ में बहुत मिरेकल्स होते देखे हैं, हर दिन मैं देखती हूँ, बिकॉज लाइफ इज अ मिरेकल। यही तो, तभी तो एक ही मिरेकल्स नाम है मेरे सेकंड चैनल का। आज के लिए इतना ही। कांटेक्ट आप मुझे कर सकते हैं, ऊपर मेल आईडी दिए गए हैं, पर्सनलाइज कोचिंग या सब्लिमिनल के लिए। जो भी डिटेल्स है मैं आपको भेज दूंगी। दैल बी ऑल। फरी बच्चों को खाना खिलाते रहिएगा, जिसमें कैट्स, डॉग्स, गौ माता और बर्ड्स सब आते हैं। जय श्री राम, राधे राधे, हरे कृष्णा।